गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 क्लास का हिंदी फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर में है बालकृष्ण भट्ट, जो कि वो लिखा था बातचीत। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बिना समय गवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। इसका निवास स्थान इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में था। इसका निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ था। इसके माता का नाम पार्वती देवी एवं पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। पिता एक व्यापारी थे और माता एक संस्कृति महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। इन्होंने शिक्षा प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। इसका वृत्ति 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन। 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन। 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और इसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर रहा। इनकी कुछ विशेष परिस्थिति भी सामने आए। पिता के निधनोपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृहकलह का सामना। पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। इनके रचनात्मक सक्रियता भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। इनके प्रमुख रचनाएं। सबसे पहले उपन्यास को देखते हैं। रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, गुप्त वैरी, रसालत यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। इनका प्रमुख नाटक पद्मावती, किरातार्जुनीय, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, भारत जननी, भारतवर्ष और कली, एक रोगी और एक वैद, बाल विवाह आदि। इनके कुछ प्रहसन, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन आदि। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में एक हैं। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से हैं। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रगण्य हैं। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली जनधर्मी व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप, रंग और मानस दिया। उनके साथ अनेक महान साहित्यकार थे। बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे। सामाजिक समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा है। बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, राजा प्रजा कृषकों की दुर्वस्था, अंग्रेजी शिक्षा, देश सेवा आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा। बातचीत निबंध का सारांश। बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। बालकृष्ण जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। वे कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने इत्यादि की जरूरत है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है और मवाद जो हृदय में जमा रहता है वो भाव बनकर उड़ जाता है। बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, अर्थात जब दो लोग होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल पाते हैं। लेखक के अनुसार 3 लोगों के बीच बातचीत अंगूठी में जुड़ी नग जैसी होती है। 4 लोगों के बीच की बातचीत केवल फॉर्मेलिटी होती है। लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इनके प्रसंग को सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है। इसे सुहृद गोष्ठी कहते हैं।
अंततः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर लें, और बातचीत का यही उत्तम तरीका है। हेलो दोस्तों, इस टॉपिक में आपको सबसे बेस्ट टॉपिक कौन सा रहा? कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट जरूर सेंड करें, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि अगला वीडियो जब हम अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।